22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जिस मुहूर्त में ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिस लग्न में ये पूरा आयोजन होगा, ये लग्न और मुहूर्त ये काशी से अयोध्या पहुंचा है और पहुंचाने वाले हैं गणेश्वर दत्त शास्त्री द्रविड़ जी। गुरुजी, जिस मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मुहूर्त का नाम क्या है और इसकी विशेषता क्या है, क्या महत्व है इसका? मेष लग्न का मुहूर्त है और उसमें वृश्चिक नवांश में मुहूर्त दिया गया है। मेष लग्न में गुरु है, उस गुरु की पंचम स्थान 5वें स्थान में और 7वें स्थान में और 9वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि है। इसलिए उस प्रतिष्ठा, मेष लग्न में प्रतिष्ठा यदि होगी राम मंदिर की, तो वहाँ विचार करने वालों के लिए सद्बुद्धि प्राप्त होगी। उपासना करने वालों के मन में मन की शुद्धि का वातावरण रहेगा और धर्म कार्य अच्छे ढंग से चलेगा। यही है, भगवान की सेवा अच्छे ढंग से होगी तो सबका कल्याण है। मुहूर्त का नाम क्या है गुरुजी? मेष लग्न का मुहूर्त है। जी, जी। अब कितना समय लगा गुरुजी? क्योंकि ये विषय पहले भी आया था, 2019 में भी आया था, जब भूमि पूजन का मुहूर्त आपने ही निकाला था, शिलान्यास का मुहूर्त। 4-5 दिन में पूरा विचार करके दे दिया। जी। जो मुख्य यजमान होंगे प्रधानमंत्री जी होंगे, आप भी वहाँ मौजूद रहेंगे, तो जो धार्मिक आयोजन होगा उसमें क्या कुछ विशेष होगा? चूँकि पहली बार इतना इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए 500 साल का इंतज़ार हुआ है, तो जो पूजा पद्धति है उसमें क्या विशेष होगा? धर्मशास्त्र में स्थिर प्रतिष्ठा के लिए जो विधान बताया है वो विधिवत यहाँ से लक्ष्मीकांत दीक्षित जी जाएंगे, उनके आचार्यत्व में निर्देशन में काशी के विद्वान और बाहर के विद्वान आकर संपादित करेंगे। वही विधिवत हो जाएगा, हो गया। यज्ञ मंडप की भी बड़ी चर्चा है। यज्ञ मंडप का क्या उसमें उसका रोल रहेगा? कितने यज्ञ मंडप होंगे? यज्ञ मंडप में ऐसा है कि 9 कुंड का युक्त एक मंडप बनेगा, स्नान कराने के लिए एक मंडप बनेगा, तो लगभग बन चुका और उसमें कुंड बनना बाकी है। मंडप का कार्य हो चुका है लगभग। ये भी बातचीत हो रही है कि नवरत्न भी रखे जाएंगे, जो मूर्ति होगी उसके नीचे नवरत्नों को भी स्थान मिलेगा, उसका क्या महत्व है? लोगों को नवरत्न यदि चाहिए तो भगवान के स्थान में नवरत्न होना चाहिए। भगवान जो हैं ये मूल मूर्ति रूप में हैं, उनके सब जो जितने जीव हैं हम लोग ये प्रतिबिंब हैं। जैसे आईना होता है तो आईने में एक छाया आती है, उस तरह से जीवात्मा है और मूल तो बिंब परमात्मा ही है। ऐसा उपनिषदों का सिद्धांत है। भगवान को सब अर्पित करेंगे तो लोगों के पास भी नवरत्न आएगा, बस यही है। तो 22 जनवरी को जो पूजा होगी वो समय कितने देर का वो समय होगा जो महत्वपूर्ण समय होगा? महत्वपूर्ण समय ये मेष लग्न है। ये लगभग आपका समझ लीजिए 10 साढ़े 10 के बाद से शुरू होगा तो चलता रहेगा। लेकिन उसमें अभिजीत का गुरुवार जोड़कर मुख्य समय 12:15 के बाद है और जो मूल समय मुख्य समय ऐसा सर्वसाधारण में जाहिर नहीं किया जाता, वो समय पर ही है। आप ही मान के चलिए उसका जो हृदय है वो 12:15 के बाद आएगा। तो कितने आचार्य होंगे जो उस आयोजन में उनका योगदान होगा? कुल कितने आचार्य होंगे? उस कार्य के लिए सब जो जा रहे हैं बनारस से 121 लोग जा रहे हैं यज्ञ संपादन के लिए। हम लोगों के हिसाब से आचार्य एक लक्ष्मीकांत दीक्षित जी हैं, वो जिनको आचार्यत्व देंगे तत्त कुंड पर, वे उनका कार्य करेंगे उनके साथ। ये अधिक उन्हीं से समझिए। जी, ठीक। एक आखिरी प्रश्न है गुरुजी कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपने जब लग्न पर विचार किया तो आपके लिए विचार करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही? सबसे वो महत्वपूर्ण बात जिसको आपने अपने मस्तिष्क में रखकर लग्न निकाला, मुहूर्त निकाला? लग्न में ऐसा है कि केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होने चाहिए। केंद्र यानी लग्न, लग्न से चौथा स्थान, 7वां स्थान,
10वां स्थान, ओके, त्रिकोण माने 5वां और 9वां। इन स्थानों में इस मुहूर्त में शुभ ग्रह है और 5 ग्रह कम से कम अनुकूल होने चाहिए मुहूर्त के लिए, तो इसमें 6 ग्रह अनुकूल पड़ रहे हैं। कुल ग्रह हैं 9 ग्रहों में से 6 ग्रह यदि अनुकूल हैं और लग्न में जो गुरु है वो इस मुहूर्त का प्राण है। लग्न में यदि गुरु यदि आ जाता है तो गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है सब अच्छा हो जाता है। सर्वत्राधिप गुरु दृष्टि फिर न दोषः, ऐसा ज्योतिष का वाक्य है। तो पंचम स्थान ये बुद्धि का स्थान है, शिक्षा क्षेत्र का स्थान है। वहाँ पर गुरु की दृष्टि होने से अपने भारतवर्ष में शिक्षा क्षेत्र में अच्छी उन्नति होगी, लोग अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे, विद्वान बनेंगे, अच्छे कार्य में उनकी बुद्धि का उपयोग होगा, उनके ज्ञान का। सप्तम स्थान पर गुरु की पूर्ण दृष्टि, इसमें लोगों की मानसिक भावना अच्छी होगी। उसका परिणाम ये होगा कि जितने आपराधिक घटनाएं इनमें कमी हो जाएगी। और नवम स्थान ये धर्म का और भाग्य का, पुण्य का स्थान है, तो भारतवर्ष का भाग्योदय होगा। धर्म कर्म माने जिसके लिए जो शास्त्र ने बताया है उसके अनुसार चलने के ओर लोग प्रवृत्त होंगे। इससे अधिक खुशी की क्या बात है। हो गया। तो शुभ लग्न शुभ मुहूर्त में अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जो भक्त, जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए आएंगे वो मनोवांछित फल पाएंगे। जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो निर्बाध गति से चलती रहेगी। इसलिए शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न के लिए ये जो सारा आयोजन है वो किया जाता है, इसलिए इनका अपना महत्व है। तो गणेश्वर दत्त शास्त्री द्रविड़ जी महाराज, इन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला है और ये खुद भी अयोध्या में आप गुरुजी रहेंगे, वहाँ भी आप रहेंगे और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में ये भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।